जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरवर्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान के बीच जो मुकाबला होने वाला है उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, मतलब मैच से जुड़ी हम सारी जानकारी देखेंगे डिटेल में, जिसके हेल्प से आप एक अच्छी फैंटेसी टीम बना सकते हैं फ्री लीग्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, ये सब आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, ये टेलीग्राम ऐप है, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है शेख जायद स्टेडियम आबू धाबी में, और ये जो ट्रैक है ना, वो बल्लेबाजों को थोड़ा ज़्यादा ही एडवांटेज दे रहा है। हार्ड रहा है, थोड़ा ग्रास कवरिंग भी है, तो हल्का मूवमेंट भी देखने को मिला है नई बॉल से, लेकिन ओवरऑल बल्लेबाज ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। स्पिनर्स को सरफेस से ना ज़्यादा मदद नहीं मिली है। वो अलग बात है, जो लोग हाथों से रीड नहीं करेंगे, जिस टीम के पास ज़्यादा क्वालिटी स्पिन अटैक है वो अच्छा करेगा, ठीक है। लास्ट के साथ T20 आई, मोस्टली अगर अब बढ़िया टीम पहले बैटिंग की है तो रन बना ही बना है। तो रन बनता है 170-80 बन जाता है। तो बांग्लादेश की बैटिंग में उतना दम तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान हो सकता है 160 से 180 के बीच में बना जाए, ठीक है। हेड टू हेड की बात करें, बांग्लादेश 5 जीता है, अफगानिस्तान 7 जीता है। हालिया दिनों में अफगानिस्तान कुछ ज़्यादा ही फेवरेट दिखाई देता है। बांग्लादेश टीम प्रीव्यू की बात करें तो स्ट्रगल कर रही है। शुरुआत में लगा, जब आए थे तो लगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आई है, ओपनर्स भी इनके रह रह के थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे, लेकिन आते ही फिर से वही हाल हो गया है बांग्लादेश का। और पिछले मैच में तो भैया टीम मैनेजमेंट को सलामी देना चाहिए। तास्किन अहमद जो इनके मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज हैं, मुझे जो लगता है कि सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रहे हैं, उन्हीं को बाहर कर दिया। मतलब इंजरी था ही नहीं, बाहर किया गया था। अब सुनने में आ रहा है 3 चेंजेज कंफर्म है इनकी टीम में। पहला, रिसाद हुसैन को बाहर करने वाले हैं, नसूम मोहम्मद खेलने वाले हैं। दूसरा, शरीफुल इस्लाम की जगह तास्किन खेलेंगे। तीसरा, तौहीद हृदय की जगह सैफ हसन खेलेंगे। और लगभग कंफर्म है कि इसमें से 2 चेंज तो होंगे ही होंगे, तीसरा भी लगभग मतलब ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा, ठीक है। प्रॉबल 11 की बात करें एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो टॉप 6 ये होने वाले हैं, नीचे के 5 ये होने वाले हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द ओवर ये जो नीचे के 5 है वही करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स अगर ज़्यादा देर तक टिक गए ना, तो कुछ ओवर आप शमीम हुसैन या सैफ हसन से देख सकते हैं। शमीम हुसैन ज़्यादा कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। नई बॉल्स हैं, तास्किन आएंगे, दूसरे एंड से ये नसूम मोहम्मद को भी लगा सकते हैं या मेहदी हसन को लगा सकते हैं, ठीक है। तंजीम हसन साकिब भी आ जाते हैं कभी कभी। डेथ मुस्तफिजुर कंफर्म है, दूसरे एंड से तास्किन के चांसेज हैं, लेकिन कभी कभी तंजीम हसन साकिब भी आ जा सकते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं तानजीद हसन, कभी कभार ही चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टीम से ड्रॉप किए रही है तो ज़्यादा अच्छा है। एक आध टीम में रखना हो तो रख लीजिएगा, नहीं तो कंसिस्टेंसी नहीं है इनके परफॉर्मेंस में। सेम परवेज हुसैन हिमोन का भी है, इनके भी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कभार बड़ी पारियां आती हैं, ठीक है। तो एक आध टीम में रखना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द में ड्रॉप करना है। लिटन दास इस समय टीम के मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाजों में से एक दिखाई दे रहे हैं, ये और जेकर अली, 2 बल्लेबाज ज़्यादा फॉर्म में, कंसिस्टेंट भी हैं, अच्छे पिक होंगे, कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो आप टीम में आराम से रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि इनके सामने ना मोस्टली राशिद खान गेंदबाजी करेंगे, नूर करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पाए तो दिक्कत होती है। और लिटन दास हाथों से उतना ज़्यादा वांडरसे को मुझे याद है रीड नहीं कर पा रहे थे जो श्रीलंका सीरीज थी, तो हो सकता है वो बड़ा स्कोर भी ना आए, लेकिन कीपिंग बैकअप है तो आप रख सकते हैं इनको टीम में। लेकिन कुछ टीमों में ड्रॉप भी करिएगा और वहाँ पे गुरबाज को भी रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा गुरबाज से ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं फिलहाल, लेकिन गुरबाज भी इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं, तो कुछ टीमों में दोनों विकेट कीपर को रख लीजिएगा और कुछ में इनको ड्रॉप करिएगा, गुरबाज को बस रखिएगा, क्योंकि सामने नूर और राशिद आएंगे जिनको हाथों से पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। फिर आते हैं सैफ हसन, कभी कभार ही चलेंगे, आराम से छोड़ा जा सकता है। जेकर अली ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इनको आप तब रखिएगा जब मान के चलिएगा बांग्लादेश का पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। मतलब आप बांग्लादेश के ऊपर के किसी भी बल्लेबाज को मत प्रेफर कीजिएगा, लिट्टन को ले सकते हैं और फिर जेकर अली को ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी ये बड़ी पारियाँ खेल जाते हैं और
और टीम स्ट्रगल कर दी है तो इनका नॉक अच्छा आता है, ठीक है। तो एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन कम होगा लेकिन ट्राई किया जा सकता है। फिर आते हैं समीम हुसैन, कभी कभार बड़ी पारियां आती हैं, हालांकि अब इनके खिलाफ 2 इनिंग में 45 रन बनाए हैं और आउट एक ही बार हुए हैं, ठीक है। वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन कभी कभार वो बड़ी पारियां आती है। फॉर्म इधर बहुत अच्छा नहीं है, पिछले मैच में जरूर 42 बनाया था, छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है मोस्ट ऑफ द टीम में। मेहदी हसन ये अच्छे पिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टीम में रखिए, रन भी बना देते हैं, विकेट भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नसूम अहमद, लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं लेकिन उतने विकेट टेकर नहीं है और यहाँ ज़्यादा टर्न की संभावना नहीं है, तो इक्का दुक्का टीमों में रखना हो तो रख लीजिएगा, एक आध टीम में, छोड़ने में ही ज़्यादा भलाई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा करते हैं तो एक आध विकेट ही मिलता है। तानजीम हसन साकिब दोनों ही मैचों में ठीक ठाक गेंदबाजी किया है, पेस है इनके पास, मूवमेंट भी है, लेकिन उतना विकेट टेकर नहीं रहते अगर ये डेथ ना करें तो। बहुत अच्छे पिक नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलिंग अगर है बांग्लादेश की ना तो एक बार रिस्क ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी करके भी विकेट निकाल लेते हैं और डेथ गलती से मिल गया तो ज़्यादा विकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो फास्ट बॉलिंग में एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। तास्किन अहमद ये भैया विकेट टेकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेते ही लेते हैं। हेड टू हेड देखिए 4 मुकाबलों में 6 विकेट ले चुके हैं, गुरबाज को बड़ा परेशान करते हैं और कई बार तो ये गुरबाज को टिकने ही नहीं देते हैं, ठीक है। पेस है, बाउंस है, मूवमेंट है, सब कुछ है इनके पास, मोस्ट ऑफ द टाइम मस्ट हैव पिक होंगे। सेकंड बॉलिंग में एक बार ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में जरूर रखिएगा। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन स्लो सरफेस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में अच्छे पिक, मस्ट हैव पिक, सेकंड में आराम से छोड़ा जा सकता है। नीचे रिसाद हुसैन, खेलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स है बांग्लादेश मीडिया की वो दिखा रही है कि नसूम अहमद कंफर्म खेलेंगे, ये बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन रिसाद अगर खेल गए बाई चांस तो 1-2 टीमों में जरूर रखना है। रीजन ये विकेट टेकर है, पिटाई भी होती है तो विकेट निकाल लेते हैं और बल्ले से भी कभी कभी बैकअप दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये नहीं खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेकंड टीम के प्रीव्यू की, यानी कि हम बात करेंगे अफगानिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो अफगानिस्तान की टीम ज़्यादा सेटल्ड है, हालिया दिनों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, फॉर्म इनका अच्छा है तो जीत भी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी होनी चाहिए। प्रॉबल 11 की बात करें, गुरबाज अटल हैं, इब्राहिम जडरान, मोहम्मद नबी पिछले मैच में नंबर 4 पे आए थे, ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट शायद फिर से इनको नंबर 4 पे भेजे। तो अगर टीम का यही प्लान है क्योंकि रसूली बाहर हुए हैं तो अच्छा प्लान है, क्योंकि नबी रह के बहुत अच्छा खेल जाते हैं, ठीक है। फिर नाइब हैं, ओमर जाई हैं, करीम जन्नत, राशिद खान, गजनफर, नूर अहमद, फैजलक फारूकी। मुजीब अगर फिट होंगे तो गजनफर की जगह वो खेलेंगे। तो ये इनका प्रॉबल 11 है। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर की। फारूकी लगभग पूरे 4, नूर लगभग पूरे 4, राशिद पूरे 4, ठीक है। 12 ओवर इधर हो गए, बचे 8 ओवर गजनफर, उमर जाई, नाइब, नबी, इनमें डिवाइड होंगे, ठीक है। पिछले मैच में नबी को ये लोग बॉलिंग नहीं दिए थे लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था। मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में नबी 2 से 3 ओवर करेंगे, उमर जाई भी 2 ओवर के आसपास, 2 से 3 मान लीजिए, गजनफर 2 ओवर के आसपास। हालांकि कई बार गजनफर ज़्यादा भी करते हैं लेकिन T20I जो डेब्यू किया है उसमें अभी तक 3 मुकाबलों में ज़्यादा ओवर इनको मिला नहीं है। तो मतलब इन चारों में 8 ओवर डिवाइड करने हैं, लगभग 8 से 9 ओवर, और वो डिपेंड करेगा उस दिन कैसा किसका फॉर्म रहता है, ठीक है। उमर जाई से इधर टीम डेथ नहीं करा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। नई बॉल से करवा रहे हैं लेकिन डेथ नहीं करवा रहे हैं और हो सकता है डेथ नाइब कर जाए, मतलब 1-2 ओवर डेथ में आ जाए नाइब के, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। फैजल फारूकी कंफर्म डेथ करेंगे, दूसरे साइड से उमर जाई या नाइब में से कोई एक होगा। तो ये टीम कंपोजिशन। बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आते हैं रमनुल्लाह गुरबाज, तगड़े हिटर हैं, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं है। सिंगल डिजिट भी देखेंगे, कभी कभी 40-50 भी देखेंगे, ठीक है। तो एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, कीपिंग बैकअप भी है, स्टंपिंग के भी पॉइंट मिल जाते हैं इनका ठीक ठाक, तो अच्छे पिक रहेंगे। आप मतलब ये करिएगा कि 50-60% टीमों में रखिएगा, कुछ में ड्रॉप भी करिएगा क्योंकि कई बार ये शुरुआती ओवर में तास्किन के अगेंस्ट फंस भी जाते हैं। हेड टू हेड देखिए इस टीम के अगेंस्ट बहुत गंदा दिखाई देगा, 13.8 का एवरेज और रीजन है सबसे बड़े तास्किन अहमद, ठीक है। तो एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे उस कीपिंग बैकअप के कारण, लेकिन कुछ टीमों में ड्रॉप भी करना है। सदीकुल्लाह अटल अभी तक टेक्निक अच्छी दिखाई दे रही है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो फॉर्म वाइज मोस्ट ऑफ द टीमों में रखना है। लेकिन कुछ मतलब शुरुआत में कभी कभी गलतियां भी करते हैं, कैचेस भी इनका ड्रॉप हुआ है, तो 1-2 टीमों में ना ड्रॉप करने का भी रिस्क लेना है। इब्राहिम जडरान ये ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं, रिस्क कम लेते हैं तो स्कोर करने के चांसेज हैं, मोस्ट ऑफ द टीम में आराम से रख सकते हैं। मोहम्मद नबी गेंदबाजी भी कर सकते हैं और अब तो पिछले मैच में ऊपर भी आए थे, ठीक है। गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, 2 ओवर तो मैं मान के चल रहा हूँ, मस्ट हैव पिक रहेंगे। एक आध GL में ना मतलब कि टीम में कप्तान कर लीजिएगा। फिर आते हैं गुलबदीन नाइब, देखिए
पिछले मैच में इन्होंने 3 ओवर किया, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि इनको बॉलिंग ही ना मिले, कई बार ऐसा होगा 1 ही 2 ओवर करे, तो बैटिंग से अगर मतलब 20-25 रन बना के एक आध विकेट ले ले तो ये अच्छा कर सकते हैं। तो गुलबदीन नाइब को एज ए ट्रम्प कार्ड 1-2 टीमों में कवर कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान दीजिएगा, जिन कॉम्बिनेशन में नाइब को रखिएगा ना उसमें गजनफर को मत रखिएगा, क्योंकि नाइब तभी ज़्यादा ओवर करेंगे जब गजनफर के ओवर कटेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखा गया है। अब वो अलग बात है, टीम मैनेजमेंट कुछ अलग डिसीजन ले ले, लेकिन अगर किसी के ओवर उसमें कटेंगे तो वो गजनफर ही है, तभी इनके ओवर बढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं उमर जाई, जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं। इधर भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था और इवन गेंदबाजी के ओवर सब इनके कटने लगे हैं, नहीं तो बीच में 4-4 ओवर पूरे कर रहे थे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट हैव पिक होंगे क्योंकि बल्ले से रन भी बना देते हैं, और 2 ओवर जहाँ पे गेंदबाजी करेंगे ना वहाँ पे स्ट्रगल करने वाले बल्लेबाज हैं शुरुआत में। दोनों बल्लेबाज जो हैं इनके ओपनर्स, उनका कोई भरोसा नहीं है, विकेट फेंकते हैं। तो अच्छे पिक होंगे। एक आध टीम में जब इनका फर्स्ट बैटिंग होगा तो कप्तान भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग आ जाएगी, रन बना सकते हैं, और गेंदबाजी में अगर विकेट ले लिया तो अपना काम कर जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं करीम जन्नत, इनका ज़्यादा रोल नहीं रहता, आराम से ड्रॉप कर सकते हैं। राशिद खान रन भी बनाते हैं, विकेट भी लेते हैं, कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक रहेंगे। मैक्सिमम बांग्लादेश के बल्लेबाज इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। गजनफर पता नहीं क्यों ज़्यादा ओवर इनको नहीं दिया जा रहा है, हालांकि उस हिसाब से बॉलिंग भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन रह के विकेट इनको मिलता है। और कभी कभी ये पावर प्ले में भी आते हैं गेंदबाजी करने, और वहाँ के बांग्लादेश के दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो वहाँ हो सकता है विकेट इनको मिल जाए। तो 1-2 टीमों में रखना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि विकेट इनको मिल सकता है। बस यही है कि टीम बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग करने के बाद भी पिछले मैच में 2 ही ओवर दिया, तो टीम इनके ओवर कट कर सकती है, ये रिस्क है इनके साथ, ठीक है। कैरम बॉल्स हैं इनके पास, पढ़ना मुश्किल है हाथों से, और जो इनका हाइट है उससे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, बाउंस मिलता है इनको। नूर अहमद की बात करें तो ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधे सीधे मोस्ट ऑफ द टीम में रखिए, बढ़िया करेंगे, विकेट टेकर हैं अब ये। फिर आते हैं फैजल हक फारूकी, यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाएंगे, अच्छे पिक होंगे मोस्ट ऑफ द टीम में। नीचे और कोई नहीं खेलेगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैचअप्स की, तो सबसे पहले वहाँ पे आ जाते हैं कौन, आपको अभी दिख जाएगा, जेकर अली। इनका मैचअप किसी के अगेंस्ट कुछ गंदा नहीं है। मुजीब ने हालांकि पहले बॉल पे आउट कर दिया था। लिटन दास उमर जाही के अगेंस्ट स्ट्रगल है, मुजीब भी इनको काफ़ी परेशान करते हैं। मुजीब ने 6 बार आउट किया। राशिद खान को इन्होंने अच्छे से हैंडल किया, विकेट ज़्यादा नहीं फेंका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा परवेज हुसैन नबी के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेला हुआ है। तानजीद हसन ज़्यादा ध्यान देने वाला मैचअप नहीं है। तौहीद हिदायत इनका भी कुछ खास मैचअप नहीं है, और राशिद के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल रहा है। समीम हुसैन इनका भी कुछ खास नहीं है। गुरबाज तास्किन के अगेंस्ट 4 बार आउट हो चुके हैं, और गुरबाज बड़ा इनको परेशान करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इब्राहिम जड्रान सोरफुल के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन सोरफुल खेलेंगे नहीं। अटल ज़्यादा अभी खेला नहीं है किसी को। उमर जाही की बात करें, सोरफुल के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल है। नसूम इन्हें अच्छा खासा परेशान करते हैं, और रहमान के अगेंस्ट तो जल्दी टिक ही नहीं पाते, लेकिन रहमान लायक पिच ही नहीं है, कटर वटर है ही नहीं यहाँ पे फंसने वाला। नबी की बात करें, तास्किन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, 6 बार आउट है। गुलबदीन नाइब सोरफुल के अगेंस्ट आउट है। अब बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की, तो देखिए अभी कुछ कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, ठीक है, उस हिसाब से सीवीसी खुद को रखना है, और वो मैं आपको ऑप्शंस बता चुका हूँ कि कौन कौन होंगे। तो ये आपको टीम कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा। अब विकेट कीपर में लिटन दास को लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ गुरबाज फ्लॉप हो जाए, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इब्राहिम जड्रान अटल कंसिस्टेंट है, इसलिए जा रहा हूँ। और इधर ऑलराउंडर में नबी, उमर जाही, मेहदी सक हसन और नाइब को लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेसर्स को स्पिनर्स के मुकाबले मदद है, तो गजनफर को हटा के मैंने नाइब को लिया हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि मैं अभी थोड़ा सा अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट मान रहा हूँ, तो हो सकता है नाइब डेथ में भी आ जाए, तो इसलिए मैंने इस कम्बिनेशन में रखा है, क्योंकि डेथ करने के चांसेज है। उमर जाही को डेथ इस समय नहीं दे रही है अफगानिस्तान, ठीक है। और बाकी इधर से फैजल हैं, नूर हैं, राशिद हैं, तो गजनफर को मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि नाइब के साथ गया हूँ। तास्किन अहमद ये विकेट टेकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा करते हैं, तो एक कम्बिनेशन ये है जो वर्क कर सकता है। सीबीसी के ऑप्शंस देखिए कौन कौन है। अटल हैं, ठीक है, उमर जाही हैं, नबी हैं और राशिद खान है। ये कुछ ज़्यादा अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है जिन पे आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। प्रो स्कोर लाइन ऐप नाम है इसका, और इसमें सबसे बड़ी बात, आप मैच से पहले मतलब बॉल टीवी पे देखने से पहले आपको स्कोर पता चल सकता है, तो एक एक्स्ट्रा फैन हो जाता है, और साथ ही साथ आपको विन प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा, डिटेल इनसाइट्स पता चल जाएगा, तो सारा कुछ यहाँ पे डेटा आपको एक साथ मिल सकता है। प्रो स्कोर लाइन ऐप
नाम है, नीचे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साइन अप वाइन अप कुछ नहीं करना है, बस जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्जॉय करिए, ठीक है। तो अच्छा ऐप है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कॉम्बिनेशन का एक और। तो इस बार मैंने क्या किया है, नाइब को हटा दिया कि नाइब का रोल ज़्यादा नहीं होगा उस हिसाब से, और ले लिया गुरबाज को, क्योंकि गुरबाज भी रह के बड़ी पारियाँ खेल जाते हैं। और गुरबाज को अगर आप ले रहे हैं ना तो एक आध कॉम्बिनेशन में कप्तान भी बना लीजिएगा, कभी कभी बड़ा अनएक्सपेक्टेड से बहुत रन बना देते हैं। फिर एक और कॉम्बिनेशन है, ये भी फर्स्ट बॉलिंग का ही है। इस बार मैंने क्या किया कि माना हुआ है कि अटल फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभार होता है, और तास्किन शुरुआत में मदद मिलता है, विकेट ले लेते हैं, ठीक है, वैसा कुछ है ये कम्बिनेशन। और उसके अलावा मैंने गजनफर को भी लिया हुआ है कि गजनफर इस बार ज़्यादा ओवर कर जाए, मतलब नाइब को ओवर उतना ना मिले, गजनफर ज़्यादा कर जाए, गजनफर परेशान भी करें, वैसा कुछ कम्बिनेशन है। तो ये भी कम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कैप्टनसी ऑप्शन मैं बता चुका हूँ, सेफ राशिद हैं, उमर जाई हैं, लेकिन बाकी रिस्क पे नबी को, अटल को, इन लोग को कप्तान बनाया जा सकता है, इवन गुरबाज को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। एक और कम्बिनेशन है, इसमें मैंने क्या किया है कि अटल को रखा है, लेकिन लिटन दास को मैं मान के चल रहा हूँ परेशान होकर आउट हो जाए, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल उनका रहता है, मतलब कंसिस्टेंसी इशू उनके साथ भी है, तो उनको मैंने ड्रॉप किया। एक और कॉम्बिनेशन है, इस बार फिर से अगर आप देखेंगे तो मैंने किसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया लिटन दास को, और मैं माना हूँ कि क्या बांग्लादेश की बॉलिंग फर्स्ट है, तभी मैं किसको लिया हूँ, मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन में। आप चाहें तो तानजीम हसन साकिब को ले सकते हैं, तानजीम साकिब को एक आध टीम में कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये है क्या, अफगानिस्तान बॉलिंग, सॉरी बांग्लादेश बॉलिंग फर्स्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी वर्क कर सकता है। और एक और कॉम्बिनेशन है आपके सामने, इस बार मैंने क्या माना है कि वन साइडेड जीत जाएं ये लोग, और मोस्टली अफगानिस्तान बॉलिंग फर्स्ट है, तो मैंने इनके सारे मेन बॉलर्स को कवर कर लिया। नाइब से ज़्यादा ओवर की इस केस में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इवन बैटिंग की भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उधर से लिटन दास, मेहदी शक हसन को लिया है, लेकिन आप चाहें तो लिटन दास को हटा के अगर जेकर अली को लेते हैं ना तो गड़बड़ नहीं है। जब इनकी टीम वन साइडेड हारती है तो जेकर अली ना इनके लोन वॉरियर रहते हैं, तो आप जेकर अली को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये है आपके सामने स्क्रीन पे, और हालांकि इस कॉम्बिनेशन का शायद हम बात कर चुके हैं इस बार, नहीं इसकी बात नहीं की। इस बार मैंने क्या किया कि नाइब को लिया हुआ है और उनको अटल को ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। अटल भी कभी कभी जल्दी विकेट फेंक देते हैं, इसमें ये माना गया अटल विकेट फेंकेंगे जल्दी, नाइब की बैटिंग पहले आ जाएगी और कुछ ओवर कर जाएं, गजनफर को उतना बॉलिंग ना मिले, तो ये भी कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है, ठीक है। तो कुछ कॉम्बिनेशन है ये जो मोस्टली वर्क करते हैं और आपको फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है। इनफैक्ट आपको ध्यान क्या देना है, रोटेशन पे ध्यान देना है, प्लेयर्स पे कौन आपको मोस्ट ऑफ द टीम में रखने हैं। जो रिस्क टेकर्स हैं, गुरबाज को कुछ कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करिएगा, कुछ में लिटन को, और जैसे फैजल फारूकी की सेकंड बॉलिंग है तो एक आध कॉम्बिनेशन में आप उनको भी ड्रॉप कर लीजिएगा, कभी कभी सेकंड बॉलिंग में उनको उतना विकेट नहीं मिलता है, तो ठीक है। तो कुछ बातें जो ध्यान देनी है कि गजनफर तभी ज़्यादा ओवर करेंगे जब नाइब ज़्यादा नहीं करेंगे, ये सब रहता है इस टीम के साथ अगर लास्ट के कुछ मैचेस देखें तो। बाकी आप बनाइए, ढेर सारे रिजल्ट्स मिलते हैं टॉप 100 में, लगभग हर मैच में क्रिकेट इन्फॉर्मर के ना 4 से 5 यूजर आए हैं, तो ये देख के बड़ा मज़ा आता है यार कि आप लोग सीख रहे हैं और उसके बाद खुद की टीम्स बना रहे हैं वहाँ पे। और ये इसीलिए मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस कभी नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप रिस्क ले रहे हैं तो किसको ड्रॉप करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है पिन कमेंट में, उससे भी जुड़ जाइएगा, फाइनल अपडेट वहीं पे मिलेगा। साथ ही साथ प्रो स्कोर लाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले से। धन्यवाद।